औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं ट्यूटोरियल। आज हमारा ट्यूटोरियल है 7 और इसमें हम अभी तक देख रहे हैं एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 1.9। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 1.9। इसमें क्या कहते हैं जी, अ वायर इज शोन इन फिगर P1.6 विच इज कैरिंग 5 एम्पियर करंट 5 एम्पियर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला टू द राइट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इंड्यूस्ड ऑन द वायर। ठीक है, जो फोर्स इंड्यूस्ड हो रही है वायर के ऊपर वो हमने फाइंड करनी है। वी नीड टू कैलकुलेट F इज इक्वल टू I L क्रॉस B से, that will be I L B साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब आई हमारे पास है, एल भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है। हमें एंगल देखना है कि ये साइन थीटा का एंगल क्या बनेगा, क्योंकि ये एल क्रॉस बी है। ठीक है, लेंथ जो इसकी है वो हम लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और बी हमारे पास है टूवर्ड्स दिस पेज, इस साइड पर हमारे पास टूवर्ड्स द राइट। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो साइन 90 इज 1 से, हमारे पास क्या बचेगा आई एल पी। आई हमारे पास कितना है 5 एम्पियर, और हमारे पास लेंथ है इसकी 1 मीटर, और हमारे पास फ्लक्स है 0.25। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1.25 न्यूटन। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इनटू द पेज। अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, इनटू द पेज। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की एक डायरेक्शन वेक्टर भी होता है। ठीक है, तो आई की डायरेक्शन में अगर हम अपनी फिंगर्स को लेके जाएं तो, और इस साइड पे हम अपना इस साइड पे हम इसको कर्ल करें आई से एल की तरफ, सॉरी एल से बी की तरफ। ठीक है, आई जो एल है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे हम। ठीक है, फिंगर सीधी करके इस साइड पे कर्ल करेंगे। ठीक है, तो हमारे राइट हैंड की, तो हमारे पास जो थंब है वो इनसाइड द पेज है। उससे हमें ये डायरेक्शन इनटू द पेज हमें मिल जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 1.10। इसमें क्या कहते हैं, द वायर इज शोन इन फिगर P17 इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास जो वायर है ये मूव कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मौजूद है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज। ठीक है, इनटू द पेज, ये क्रॉस का मतलब है हमारे पास कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनटू द पेज है। ठीक, और ये हमारे पास जो वायर है ये इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे ये मूव कर रही है। अच्छा, with the information given in the figure determine the magnitude and direction of induced voltage in the wire। तो हमें इंड्यूस वोल्टेज इसके अंदर फाइंड करनी है। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ई इंड्यूस्ड हमारे पास होता है, ई इंड्यूस्ड हमारे पास क्या होता है, V क्रॉस B डॉट L। अच्छा, V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इस डायरेक्शन में V है हमारे पास, तो फिंगर्स हम इस तरीके से इसकी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, स्ट्रेट हैंड फेसिंग इसकी तरफ, और कर्ल करेंगे फिंगर्स हम टुवर्ड्स द फ्लक्स डेंसिटी, तो वो इनटू द पेज जाएगी। जो इसकी डायरेक्शन फिर आ जाएगी हमारे पास वो V क्रॉस B की डाउनवर्ड आ जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाती है। ठीक, अच्छा अब हमारे पास V क्रॉस B में भी हमारे पास 90 का एंगल बनता है, तो ये हमारे पास साइन थीटा जो इसका आएगा वो 1 हो जाएगा। V क्रॉस B विल बी सिंपली VB, और डॉट L है, L क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका इसके साथ क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक है,
अच्छा, अब कॉस जो थीटा है हमारे पास उसका वो हमारे पास गिवन है विच इज एक्चुअली 45 डिग्री, क्योंकि ये जो हमारे पास वायर है ये टिल्टेड है 45 डिग्री, ठीक है। सो इसमें वायर की डायरेक्शन में और इसमें जो हमारे पास है एंगल है वो 45 डिग्री का बन जाता है, जो इसकी मूवमेंट हो रही है इसकी जो डायरेक्शन है वी क्रॉस पी की। सो ये हमारे पास सारी वैल्यूज अब यहाँ मौजूद हैं। सो हमारे पास इसमें वी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड और बी हमारे पास है 0.25 और एल है हमारे पास 0.50, ठीक है। और कॉज हमारे पास है 45 डिग्री। सही हो गया जी। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0.442 वोल्ट। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव किधर होगा, तो ये जिस साइड पे V क्रॉस B की डायरेक्शन आ रही है हमारे पास डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब कि ये जो वायर का डाउनवर्ड साइड है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव डाउन साइड, ठीक है। और ये हमें कहाँ से पता चला, डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B से, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज 1.11। इसको कॉपी कर लेते। अच्छा, इसके अंदर भी हमने वोल्टेज ही फाइंड करनी है और इंड्यूस वोल्टेज, और सेम प्रॉब्लम है। उसके अंदर हमने सिर्फ कुछ चेंजेस किए हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है वो हमारे पास इस साइड पे राइट साइड पे है, और जो हमारे पास वेलोसिटी है इसकी अपवर्ड है, ठीक है। वायर की ये अपवर्ड हमारे पास इसकी क्या है इसकी वेलोसिटी है, ठीक। सो हमारे पास ई इंड्यूस्ड का तो सेम रिलेशन आ जाएगा। ई इंड्यूस क्या है हमारे पास V क्रॉस B डॉट L। सो V क्रॉस B को अगर हम देखें, सो ये हमारे पास V है और B हमारे पास इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो अगर हम V क्रॉस B की तरफ V की तरफ फिंगर्स रखें और B की तरफ इनको मूव करें, तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेज बन जाएगी, ठीक है। सो V क्रॉस B क्या है, इनटू द पेज, ठीक है, इनटू पेज। सो ऑब्वियसली V क्रॉस B में हमारे पास साइन थीटा और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ये हमारे पास VB आ जाएगा और L हमारे पास है कॉस थीटा। सो अब जो हमारे पास कॉस थीटा है इसकी जो डायरेक्शन इनसाइड है, ठीक है, और VB की, और जो लेंथ है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर या मूवमेंट की तरफ फिर हम देखें, तो हमारे पास इसको इसके और इसके अंदर और जो वेक्टर बन रहा है इसका डायरेक्शन वेक्टर V क्रॉस B का, वो हमारे पास एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि वो इनटू द पेज है, ठीक है। एक V क्रॉस B इनटू द पेज है, ठीक। और L जो है हमारे पास ये ओवर द पेज पड़ी हुई है, यूं समझ लें। तो जिस वक्त उसमें एंगल देखेंगे तो हम ऑब्वियसली हमें 90 डिग्री का नजर आएगा, ठीक। सो इसका मतलब है कि हमारे पास V भी जो हमारे पास गिवन है 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और B भी हमारे पास गिवन है विच इज 0.5 टेस्ला, ठीक है। और वायर की लेंथ भी गिवन है 0.5 मीटर। जो कॉस है, कॉस क्या है 90 डिग्री, ठीक है। सो कॉस 90 हमारे पास क्या होता है 0 वोल्ट, ठीक। सो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस तरह से वायर को मूव करेंगे, ठीक है, सच दैट कि जो हमारे पास V क्रॉस B की डायरेक्शन है और जो लेंथ है और उसकी जो वेलोसिटी है इस तरीके से कि उसको इस तरीके से कट कर रही है, सो ऑब्वियसली हमारे पास उसके अंदर जो वोल्टेज है कुछ भी इंड्यूस नहीं होंगी, ठीक है। सो ये आगे चल के हम जब मशीन्स के चैप्टर्स में देखेंगे या जनरेटर्स देखेंगे तो उसमें हमें नजर आएगा कि किसी ऐसे मूवमेंट्स इसके अंदर आते हैं जब मशीन मूव करती है जब हमारे पास उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस नहीं होती। सो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।